Hello friends, I am Rusuraj from Sitamarhi. I read in Children's Happy Home. Today I will tell a story. The name of this story was The Lost Child. I have divided this video into 4 parts. The Lost Child, खोया हुआ बच्चा. Beginning, शुरुआत. Read the lesson carefully. पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़े. After your teacher, इसके बाद आपके शिक्षक. Try to understand the lesson. पाठ को समझाने की कोशिश करेंगे. Hint, इशारा. Here, the writer deals with the psychology of a child. यहाँ लेखक एक बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में वर्णन कर रहा है. For a child, बच्चे के लिए nothing is more attractive than its parent. उनके माता पिता के अलावा कोई भी आकर्षक नहीं होता है. End, खत्म. The teacher should ask the student to describe their visit to a fair with their parents. शिक्षक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वे अपने माता पिता के साथ गए हुए मेले की यात्रा का वर्णन करें. About the lesson, पाठ के बारे में. A child is going to a spring fair with his parent. एक बच्चा वसंत ऋतु में लगने वाली मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है. At the fair, मेले में, he is attracted towards balloons, toys and बर्फी. वह गुब्बारे, खिलौने और बर्फी की ओर आकर्षित हो जाता है. And express his desire to get them. और उसे पाने के लिए अपनी इच्छा अभिव्यक्त करता है. But his parent turned down his request. लेकिन उसके माता पिता उसकी आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं. And move on. और मुड़ जाते हैं. When he goes near a roundabout to have a ride. जब वह एक मुड़ने वाले खिलौने के पास जाता है सवारी करने के लिए. He does not find his parent. वह अपने माता पिता को नहीं पाता है. He is lost. वह खो गया है. He runs here and there in search of his parent. वह इधर उधर भटकता है अपने माता पिता को खोजने के लिए. He cries. वह रोने लगता है. A kind man feels pity on him. एक दयालु आदमी को उस पे दया आ जाती है. He tries to calm him down. वह उसे शांत करने की कोशिश करता है. He offers him balloons, toys, बर्फी to pacify him. वह उसे उपहार स्वरूप गुब्बारे, खिलौने और बर्फी देता है ताकि वह शांत रह सके. He takes no interest in them. वह उनमें से कोई भी चीज़ पे अभिरुचि नहीं दिखाता है. He cries. वह रोने लगता है. I want my father. मुझे मेरे पिता के पास जाना है. I want my mother. मुझे मेरी माँ के पास जाना है. It was spring time. वसंत ऋतु का समय था. A crowd of men, women and children. आदमी, औरतें और बच्चे की भीड़. were all going to the fairs. वे सभी मेले में जा रहे थे. Some walked. कुछ पैदल चलकर. Some rode on horse. कुछ घोड़े की सवारी कर कर. Others went in bullock carts. और कुछ बैलगाड़ी की यात्रा कर. One little boy went running by the side of his parent. एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के बगल से होकर जा रहा था. He seemed to be full of life and laughter. वह अपने जीवन को खुशहाली से पूरा पाता था. A number of toy shops lined the way. खिलौने की बहुत सारी दुकानें क्रम से सजी हुई थी. The child stopped to look at the toys in one of them. बच्चा उस खिलौने में से एक खिलौने के देखने के लिए रुक गया. Just then, तभी his parent called out. उनके माता पिता ने उसे पुकारा. Come child come. आओ बच्चे आओ. The child hurried towards his parent. बच्चा तेजी से अपने माता पिता की ओर चला गया. But his eyes still lingered on the toys. लेकिन उसकी निगाहें अभी उस खिलौने पर टिकी थी. He came to where they had stopped to wait for him. वह वहाँ गया जहाँ उनके माता पिता उनका इंतजार कर रही थी रुककर. He could see the old. वह उसे खिलौने को देख रहा था. Cold refusal in their eyes. और उसे अपनी आंखों से इनकार नहीं कर सका. But he couldn't suppress his desire. लेकिन वह अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया. And said pleadingly. और प्रार्थनापूर्वक कहा. I want that toy. मुझे यह खिलौना चाहिए. His father looked at him in his familiar cruel manner. उनके पिता उनकी ओर क्रुद्ध तरीके से देखा. The mother gave him her finger to hold. माँ ने उसे अपना उंगली दिया पकड़ने के लिए. Look child look. देखो बेटा देखो. She said. वे कही. Look what it before you. देखो तुम्हारे आगे क्या है. The pleasure of what lay ahead filled his eyes with eager joy. जैसे ही वह बच्चा आगे की ओर देखा तो वह खुशी के मारे झूम उठा. They had left the dusty road. वे धूल भरी रास्तों को छोड़ दिए. On which they have walked so far. जिस पे वह बहुत देर दूर से चले आ रहे थे. Now अब they had taken a narrow path. वे एक संकीर्ण रास्ता चुने. That went through the mustard field. जो कि एक सरसों की खेत से होकर गुजर रहा था.